स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 21 जुलाई और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एस्पायर नामक ई पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ICAT ने। ICAT ने एस्पायर नामक ई पोर्टल को लॉन्च किया है और इस पोर्टल को देश के समग्र सामाजिक, आर्थिक, इनोवेशन, शिक्षा इत्यादि के विकास के साथ ही ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास को भी सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी यानी कि ICAT ने। तो एस्पायर पोर्टल, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमोटिव सोल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, और इसको लॉन्च किया है ICAT ने, जिसकी स्थापना हुई थी 2007 में। मुख्यालय है मानसर, हरियाणा और CEO है नीति सरकार। तो यह बात हो रही है पोर्टल की। तो हाल ही में लॉन्च कुछ इम्पोर्टेंट पोर्टल है, जैसे असीम पोर्टल, जिसको लॉन्च किया है राष्ट्रीय कौशल विकास मंत्रालय ने, और असीम जिसका फुल फॉर्म होता है आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉय मैपिंग। स्किल इंडिया पोर्टल, इसको भी हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने लॉन्च किया है और इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है विश्व शतरंज दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 जुलाई। तो 20 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है और यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 जुलाई को 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यह बात हो रही है शतरंज की। तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद और हाल ही में जी आकाश को 66वें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। तो इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्र ने। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, USA। अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस और सदस्य देश हैं 193 नेशन। तो जुलाई मंथ में अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस हैं 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय GST दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, 6 जुलाई को विश्व पशुजन्य रोग दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया गया है और 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नॉन बाइनरी दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और विश्व इमोजी दिवस और 18 जुलाई को विश्व नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, DRDO। तो DRDO ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को लॉन्च किया है और इस सिस्टम के जरिए 7 टन तक के सैन्य उपकरणों को IL-76 विमान से नीचे गिराया जा सकता है। तो इसको लॉन्च किया है DRDO ने, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। तो DRDO से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे आईना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को DRDO ने लॉन्च किया है। अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट, इसका यूज कपड़े, PPE किट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को वायरस मुक्त करने के लिए किया जाता है। और सुमेरु पैक्स, यह डिवाइस PPE के अंदर पसीना को रोकने और शरीर को ठंडा रखने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च द एंड गेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, S. हुसैन जैदी। तो इस पुस्तक के लेखक
एस हुसैन जैदी हैं और यह पुस्तक राजनीतिक विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है और इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो इस पुस्तक के राइटर हैं एस हुसैन जैदी, जिनकी कुछ और पुस्तकें हैं जैसे ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू दुबई और बाइकुलर टू बैंकॉक। तो इस क्वेश्चन के बाकी पॉइंट्स को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो अमीश त्रिपाठी की बुक है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। मेघा मजुमदार, इनकी बुक है अ बर्निंग। और रस्किन बॉन्ड, जिनकी बुक है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हंगरी ग्रां प्री 2020 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में हंगरी ग्रां प्री 2020 का खिताब जीता है। तो लुइस हैमिल्टन ने हंगरी के मोगोरोड हंगरी में फार्मूला 1 हंगरी ग्रां प्री 2020 जीता है और इस रेस में दूसरे स्थान पर है मैक्स वर्स्टेपेन, जो डच के हैं। तीसरे स्थान पर है वॉल्टेरी बुटास, जो फिनलैंड के हैं और यह एक मर्सिडीज रेसर है और यह 2020 की फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन रेस की तीसरी रेस है। तो यह हंगरी का 1 फार्मूला वर्ल्ड चैंपियन रेस है। तो हंगरी, राजधानी है बुडापेस्ट, राष्ट्रपति हैं जोनास एडर, प्रधानमंत्री हैं विक्टर ऑर्बन और करेंसी है फॉरेंट। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे रियल मैड्रिड ने हाल ही में ला लीगा 2020 का खिताब जीता है। लुइस हैमिल्टन एस्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के खिताब को हाल ही में जीते हैं और वॉल्टेरी बोटास ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, किसने अपना पहला मार्स मिशन होप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात ने मार्स मिशन होप को लॉन्च किया है और यह संयुक्त अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन है और इस मिशन के द्वारा यूएई पहली बार दैनिक और बदलते मौसम के हालातों का अध्ययन कर सकेगा। तो होप मंगल ग्रह पर उतरने के बजाय 687 दिन तक इसकी परिक्रमा करेगा। तो यह बात हो रही है संयुक्त अरब अमीरात की। राजधानी है अबू धाबी, राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान और करेंसी है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में C.A. शेषाद्री का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर। तो C.A. शेषाद्री एक प्रोफेसर और महान गणितज्ञ थे और वह चेन्नई स्थित गणित संस्थान के संस्थापक और निर्देशक भी थे और उनके नाम पर शेषाद्री कांस्टेंट यानी इन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री का नाम शेषाद्री कांस्टेंट रखा गया था और उन्हें 2009 में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हाल ही में फिल्म निर्देशक रजत मुखर्जी का 50 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और हाल ही में पैरा एथलेटिक्स रमेश टीकाराम का भी निधन हुआ है और महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीट वेंडरों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीएम स्वनिधि ऐप। स्ट्रीट वेंडरों के लिए पीएम स्वनिधि ऐप को लॉन्च किया गया है और इस एप्लीकेशन का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों के अधीन आवेदनों की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग के लिए ऋण देने वाले संस्थानों और उनके फील्ड कार्यकर्ताओं के अनुकूल डिजिटल इंटरफेस को प्रदान करना है और इस एप्लीकेशन में सर्वेक्षण डेटा में वेंडरों की खोज, आवेदकों के लिए eKYC, आवेदनों की प्रोसेसिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग आदि शामिल है। तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने और आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है, नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना को शुरू किया गया है
तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना को शुरू किया है और इस योजना के तहत 17.42 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और इस योजना का उद्देश्य है राज्य में लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। तो यह बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय और वर्चुअल कोर्ट को शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। और हाल ही में मध्य प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य है बच्चों को कमाने के लिए अपनी शिक्षा को न छोड़ना पड़े और मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान योजना भी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है जिसका उद्देश्य है रोजगार सृजन करना। और हाल ही में यूपी ने मेट्रो, कोर्ट और एयरफोर्स की सुरक्षा के लिए यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है। अगला क्वेश्चन है 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, यानी कि मोरिसाना कोएट और मारियाना वर्डिनोयानिस को 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। तो मोरिसाना कोएट अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को ख़त्म करने में उनका अहम योगदान है और मारियाना वर्डिनोइस जो 30 सालों से बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई में उनकी मदद कर रही है और उनकी इन प्रयासों से हजारों बच्चे अब तक ठीक हो चुके हैं। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार हर 5 साल में उन व्यक्तियों को दी जाती है जो मानव की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। तो यह बात हो रही है पुरस्कार की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे हाल ही में नटराजन चंद्रशेखरन और जिम ताइकलेट को यूएस ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है और इसरो के अध्यक्ष के सिवान को वॉन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार केजंग डी थोंगडोक को मिला है जो अरुणाचल प्रदेश के एक फिल्म निर्माता हैं। पॉल हैरिस फेलो सम्मान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को मिला है। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर वेद प्रकाश दुदेजा को मिला है और हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सचिन अवस्थी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा प्लाज्मा दान अभियान शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली में डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा प्लाज्मा दान अभियान शुरू किया गया है। तो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में दिल्ली पुलिस की पहल पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के सहयोग से इस अभियान को शुरू किया गया है और इस अभियान में दिल्ली पुलिस कर्मियों द्वारा कोविड-19 मरीजों के लिए प्लाज्मा दान किया जाएगा। तो यह बात हो रही है दिल्ली की। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और 1911 में दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया था और 1 नवंबर 1956 को दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ। थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट ड्रोन को दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य है दूर से ही संक्रमण का पता लगाना और दिल्ली कोरोना ऐप को दिल्ली के अस्पतालों में खाली बेडों का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया है और हाल ही में विश्व के सबसे बड़ी कोविड-19 सुविधा केंद्र दिल्ली में स्थापित की गई है और दिल्ली में कोविड-19 मरीजों के लिए प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया है और दिल्ली में नवंबर 2020 तक पीडीएस कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है किस देश में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश में सोशल मीडिया के लिए फ्री इंटरनेट सेवाओं पर बैन कर दिया गया है।
तो सुरक्षित इंटरनेट सुनिश्चित करने और बाजार की प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया के फ्री इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ बात हो रही है बांग्लादेश की। राजधानी है ढाका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। और सार्क संगठन का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच एलपीजी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए साझेदारी हुई है। और हाल ही में बांग्लादेश ने डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है बलि देने वाले पशुओं को ऑनलाइन खरीद बिक्री किया जा सके। और भारतीय रेलवे ने पहली बार आंध्र प्रदेश के गुंटूर से सूखी मिर्ची बांग्लादेश को भेजी है। अगला क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी इकरा ने 2020-21 में भारत के जीडीपी ग्रोथ में कितने प्रतिशत कमी रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 9.5%। तो रेटिंग एजेंसी इकरा ने 2020-21 में भारत के जीडीपी ग्रोथ में 9.5% कमी रहने का अनुमान लगाया है। इकरा के अनुसार 2020-21 में भारत का जीडीपी ग्रोथ -9.5% रहेगा। और इससे पहले इकरा ने जीडीपी ग्रोथ को -5% रहने का अनुमान लगाया था। तो यह बात हो रही इकरा की। स्थापना हुई थी 1991 में। मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा। गैर कार्यकारी अध्यक्ष है अरुण दुग्गल। और कुछ और रेटिंग एजेंसियों को देख लेते हैं जिन्होंने 2020-21 में भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो फीच के अनुसार 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ रहेगा -5%। क्रिसिल के अनुसार भारत का जीडीपी ग्रोथ 2020-21 में -5% रहेगा। मूडीज के अनुसार -4%। केयर रेटिंग के अनुसार -6.4%। फिकी के अनुसार -4.5%। एडीबी के अनुसार -4% और आरबीआई के अनुसार -1.5% और एसबीआई के अनुसार -6.8% भारत का जीडीपी ग्रोथ रहेगा 2020-21 में। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।